समिया, क्या हुआ जफर? मुबारक हो समिया, मुबारक हो। हादिया आज शाम तक हमारे घर पहुंच जाएगी। जफर, तुम सच कह रहे हो? अरे पूरी तसल्ली करने के बाद तुम्हें बता रहा हूं। हादिया उसे मिल चुकी है और अल्लाह ने चाहा तो शाम तक हादिया हमारे घर आ जाएगी। जफर, तुमने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पिछले कसूर माफ करती हूँ। सारा, सारा। जी खाला। सारा बेटा, हादिया मिल गई है और वो आज हमारे पास आ जाएगी। सच कह रही हैं आप खाला? हाँ बेटा, आज शाम को तुम्हारे खालू जाकर हादिया को ले आएंगे। देखो बेटा, तुमसे जो वादा किया था ना मैंने, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं। खालू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाला मैं सबा आपी को फोन करके बता दूं? नहीं नहीं बेटा, जब हादिया हमारे पास आ जाएगी तो हम हादिया को लेकर सबा से मिलने जाएंगे, ठीक है? ठीक है। खाला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अभी भी। यकीन कर लो सारा बेटा, यकीन कर लो। अब तुम सबका इंतजार खत्म हो गया है। अपनी जान पर खेल कर ला रहा हूं मैं उसे, सिर्फ तुम लोगों की खुशी के लिए। ओ, मैं जरा फोन सुनकर आता हूं। देखा बेटा, मैंने कहा था ना। हेलो ज़हूर साहब, खैरियत तो है? खादिम को कैसे याद कर लिया आपने? एक जरूरी काम था इसलिए कॉल किए। अच्छा अच्छा, आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। अब बात करने की जरूरत पेश आई तो इसलिए कॉल किए। देखें जफर साहब, माजी में जो कुछ हुआ है ना, बहुत शर्मनाक हुआ है। क्या मतलब? इन बच्चियों के साथ जो ज्यादती आप लोगों ने की है ना, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कैसे शर्मिंदा कर दिया हमने? ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप शर्मिंदा हो रहे हैं? देखें, मुझे सबा की जुबानी सब कुछ पता चल चुका है। ज़हूर साहब, ये जो जायदाद का मसला लेकर आप फुर्तियां दिखा रहे हैं ना, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है कि आपकी अपनी नीयत में खोट है। और गौर से सुन ले मेरी बात, मैंने सबा के रहने के लिए इंतजाम कर दिया है, क्योंकि वो अपनी फुप्पी के साथ नहीं रहना चाहती। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सारा भी सबा के साथ ही रहे। अच्छा, ओह, तो ये प्लान है आपका। ज़हूर साहब, अगर सबा के साथ उस घर में जुल्म हो रहा है तो मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? सारा तो यहाँ बड़ी खुशी खुशी रह रही है भाई। आप फजूल में मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सारा और सबा मिलकर रहें, क्योंकि सबा भी यही चाहती है। अब जो ये बहनें हैं ना, हमें इनकी खुशी का एहतराम करना है। अच्छा, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए, तो फिर हमारी ख्वाहिशात का क्या होगा ज़हूर साहब? मैं जानता हूं मैं कि आप लोगों की ख्वाहिशात क्या है। वाह भाई वाह वाह, इल्जाम भी खुद लगाते हैं, फैसले भी खुद करते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो ज़हूर साहब, मैं ये होने नहीं दूंगा कि सारा यहां इस घर से जाए। आइंदा मुझे इस सिलसिले में फोन मत कीजिएगा। आया बड़ा हमदर्द बन के। हम तो पागल है ना कि अपनी जान मुसीबत में डाले में हैं। झरना, हमारी बात सुन। वो कहना, मैं काम पे तो आ गई हूँ, पर कहना आज हमारा दिल है ना बड़ा घबरा रहा है। हैं? जी कर रहा है घर वापस चली जाऊं, पर जा भी तो ना सकती, ये लोग हमारे को काम से निकाल देंगे। तू एक काम कर, आज हमारे को है ना खतरा ज्यादा लग रहा है, तू हदिया को ना अपने साथ ले जा। अरे रात को मैं आके देख लूंगी। अरे तू हमारी बात सुन, जो मैं कह रही हूँ ना तू वो कर, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
किस बात की देर हो जाए? और ये किस लहजे, किस जबान में बात कर रहे हैं? वो साहब जी, वो हमारे इलाके का रिश्तेदार था, बस उसी से बात कर रही थी। रिश्तेदार? इतने गुस्से में? कोई और मसला तो नहीं? साहब जी, मसले तो बहुत हैं। किसी मसले में हमें ना फंसा देना भाई। जो पहले से इतने मसले में फंसा हो, उसे और क्या फंसाऊंगी। तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी निश्तर चुप बोलो। नहीं नहीं साहब जी, मेरा तो मतलब है कि मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। खुश रखोगी तो खुश भी रह लेंगे। साहब जी, खुशी है ना अपने घर में मिलती है, तो आप अपने घर में खुशियां ढूंढें। हमारी बात तो कोई समझता ही नहीं, क्या कर? साहब जी, आपके लिए चाय बना दूं? मतलब मैं चला जाऊं? जी, आप अंदर जाएं, मैं चाय बनाकर आपको अंदर ही ला दूंगी। और साहब जी, वो क्या है ना कि मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत है, तो अगर मेरी तनख्वाह में से पैसे चाहिए? मिल जाए जी। तो चाय ले आओ अंदर, जल्दी ना, पैसों का मसला नहीं, जल्दी आ जाओ, मिल जाएंगे। फड़की बुढ़ा ना, दिल करता है इसकी अक्खा फोड़ दूं। इसकी जितनी नीयत खराब है ना, उससे ज्यादा इसकी नजर खराब है। देखा सारा, खुदा ने हमारी सुन ली। अब तुम तीनों बहनें दोबारा से एक साथ होंगी इंशाल्लाह। खाला, अब हम कल ही चलेंगे सबा आपी के पास और उनको सरप्राइज देंगे। अरे बेटा, पहले हादिया को तो आने दो, फिर हम सबा को फोन करके यहीं बुलाएंगे, फिर देखना वो कितनी खुशी से आएगी। खाला, हम 1 साल बाद हादिया से मिलेंगे, पता नहीं कैसी दिखती होगी वो। अब तो बड़ी हो गई होगी ना? हाँ हाँ बेटा, तुमसे भी बड़ी। सारा बेटा, तुम कमरे में जाओ। क्या हो गया जफर, तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? अब ये मत कह देना कि हादिया नहीं मिल रही। अरे लोगों को सुकून नहीं है, सुकून नहीं है लोगों को, रंग में भंग डालते रहते हैं। हुआ क्या है आखिर? अरे जहूर का फोन आया था, लगता है हमदर्दी का बुखार चढ़ गया है उसे। कह रहा था कि यहां इस घर में सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जहूर भाई, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे धमकी का लाइसेंस जो मिल गया है उसे। कह रहा था कि सभा के लिए मैंने घर का इंतजाम कर लिया है और सारा भी उसके साथ रहेगी। लेकिन ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? क्या समीना ने इजाजत दे दी सभा को जाने की? अरे मुझे क्या पता भाई, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा सारा को। जफर, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जुबैर से अपने मामला सीधे कर लो, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अब घर से बात निकलकर तीसरे घर पर पहुंच गई है। तुम ये अपनी ताश की बाजी खेलना बंद करो और जुबैर से बात करो, वरना कुछ नहीं बचेगा। करता हूं कुछ, अरे जहूर का बंदोबस्त कर लो। भाई एक दफा हादिया इस घर में आ जाए, फिर देखूंगा जहूर को तो। खुदा के लिए जफर, अब कुछ गलत मत करना, वरना हाथ धो बैठोगे, बच्चों से भी और जायदाद से भी। अरे कैसे कैसे, जायदाद तो उसके हलक से खींच कर निकाल लूंगा मैं। अगर ज्यादा कुछ किया ना जहूर ने, तो अपने हाथों से गोली मार दूंगा उसको। जफर,